तो सभी अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, व्यू भी कर रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं। बहुत खुशी है मुझे कि आप भी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है, रहना भी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है ना, वो जिंदगी में कुछ भी हासिल करना उसके लिए मुश्किल है, कठिन है। तो अपने प्रयास मत छोड़िए, निरंतर चलते रहिए। चलते रहना ही जिंदगी का नाम है। द शो मस्ट गो ऑन, हमेशा हमारा शो चलता रहना चाहिए। हाँ, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उपसर्ग। एक छोटा सा सारांश दे देती हूं मैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो मूल शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ये कितने हैं? 3। हिंदी, संस्कृत और विदेशी भाषा। विदेशी भाषा को आगत, हिंदी वालों को तद्भव और संस्कृत वालों को तत्सम भी कहते हैं। तत्सम जो संस्कृत के शब्द सीधे बिना कोई परिवर्तन के हिंदी में हमारी भाषा में प्रयोग हुए, तद्भव जिनका विकसित रूप हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहा है, और विदेशी भाषाओं के जो शब्द एज इट इज हमारी भाषा में प्रयोग हम ला रहे हैं, है ना। मैंने ये बताया था, और ये भी बताया था कि शब्द निर्माण विधि का सबसे पहला तरीका है जिससे हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन वो अर्थ क्या निकलना चाहिए? सार्थक निकलना चाहिए। शब्द के 2 भाग पढ़े होंगे ना, सार्थक और निरर्थक। सार्थक सही अर्थ के साथ, निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तो उपसर्ग के वे शब्द जिनका अर्थ स्वरूप उस शब्दांश के साथ मिले जुले, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। कहने को हिंदी बहुत छोटी भाषा है, बहुत सरल लगती है, लेकिन जब हम इसके अंदर घुसते हैं तो हमें पता लगता है हिंदी क्या है? विशाल है। हिंदी क्या है? इसका फैलाव इतना विस्तृत है, इतना रिच है ये, कि हम जितना पढ़ेंगे उतना घुलेंगे। हिंदी बहुत समझदार भाषा है, बहुत मीठी भाषा है, जोड़ने वाली भाषा है। हाँ, समय समय पर इसके स्वरूप में परिवर्तन आए हैं, इसीलिए हमें इसको पढ़ना, सीखना और जानना आवश्यक है कि हमारी भाषा कहाँ थी, हम अब कहाँ हैं, और अब हम चाहें, जो न्यू जनरेशन है, जो अब मैं हूँ या मेरे बाद की जो जनरेशन है, अपनी भाषा, अपने देश को कहाँ ले जा सकती है। ये आप पर और सिर्फ आप पर निर्भर करता है कि हमें कितना सीखना है, क्या सीखना है, किस तरह सीखना है। और मैं यहाँ तैयार खड़ी हूँ अपने मंच नॉकआउट एजुकेशन के साथ आपको सिखाने और पढ़ाने के लिए। मैं रेणु जैन आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नॉक आउट एजुकेशन पर, एक ऐसा मंच जो आपको तैयार कर रहा है अपने सुदृढ़ भविष्य के लिए। तो आइए आज हम पढ़ते हैं प्रत्यय। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था, प्रत्यय क्या है? जो शब्दांश शब्दों के पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उनमें विशेषता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ज्यादातर उपसर्ग शब्दों का ही प्रयोग होता है, प्रत्यय शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन किसके साथ? क्रिया रूप के साथ। क्रिया रूप में जो मूल धातु होती है उसके साथ जब हम प्रत्यय का जोड़ करते हैं या प्रत्यय के साथ उसका योग करते हैं, तो नए शब्द जो बनते हैं वो संज्ञा या विशेषण रूप में आते हैं। संज्ञा या विशेषण रूप में निखर कर आते हैं। जैसे लिख और आवट। लिख क्या है? हमारी क्रिया है एक, हम लिखेंगे तो लिखना क्या है? क्रिया। क्रिया यानी कि एक्शन, हमारे द्वारा जो काम हम कर रहे हैं वो क्या है? क्रिया। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं तो ये मेरी क्या है? क्रिया है, मेरा एक्शन है। तो इसी एक्शन के साथ जब हम किसी प्रत्यय शब्द का जोड़ करेंगे और जो नया शब्द का निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा? प्रत्यय। ठीक है। लिख क्या है? क्रिया है, क्रिया का मूल धातु है। धातु में जब हमने आवट शब्द जोड़ा तो क्या बन गया? लिखावट। अर्थात लिखने की क्रिया के साथ जो उभर कर सामने आ रहा है वो क्या है? लिखावट। यानी मेरी लिखी हुई बात या मेरा लिखा हुआ वाक्य या जिसे देखकर हम पढ़ सकते हैं साफ सुथरा, वो मेरी क्या हुई? लिखावट। समझ में आया आप सभी को? हाँ, एक बोर्ड की तरफ भी देख लीजिए। जो शब्द धातु या मूल शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने अभी लिखावट का आपको बताया। हाँ, एक और बताऊं? एक और बता देती हूँ। मार्कर ओपन कर लिया। अब देखिए, दुकान। अब दुकान पे बैठेंगे तो काम करेंगे ना, और दार। दार क्या होगी? दिया। तो ये क्या बन गया? दुकानदार। अर्थात दुकान पे काम करने वाला व्यक्ति, दुकानदार। अब प्रत्यय क्या है? 2 प्रकार के हैं, याद रखिए। क्रिया के मूल रूप में
जुड़कर पीछे की ओर जब नए शब्द का निर्माण करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? प्रत्यय। जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल, पहले की वीडियो में जब एक एग्जाम्पल बताया था, कार, कार में अणय प्रत्यय जोड़ेंगे तो कारण, और उप जोड़ेंगे तो उपकार है। अगर ऐसा आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, संदेह देने वाला क्वेश्चन, प्रश्न किसी भी प्रतियोगिता में पूछ लिया जाए, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, फिर भी अगर ऐसा होता है, अगर आपको पूछ लिया जाए उपकार शब्द उपसर्ग है या नहीं, हाँ वो उपसर्ग है, तो उसका अर्थ करके बता सकते हैं हम। कारण शब्द प्रत्यय है या उपसर्ग? प्रत्यय है, क्योंकि उसके पीछे अण्य जुड़कर उसके अर्थ में आया है ना। कारण का अर्थ क्या हो गया? किसी भी बात का रीजन जानना, ठीक है ना। और जो प्रत्यय शब्द होंगे उनके पर्यायवाची या विलोम नहीं होंगे, और उपसर्ग जो शब्द होंगे उनके अर्थ भी निकलेंगे, सार्थक शब्द होंगे, और विलोम भी बन सकते हैं, पर्यायवाची भी बन सकते हैं, एक के अनेक शब्द भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो प्रत्यय क्रिया की धातु में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। ओ ओ ओ, मैं तो भूल ही गई। हाँ, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा है? कृत, और दूसरा कौन सा है? तद्धति। कृत का मतलब क्या हो गया? सुंदर, ठीक है। जो प्रत्यय क्रिया की धातु में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ट्विस्ट और है, कृत के भी दो भाग है। कौन से? हिंदी के कृत प्रत्यय और संस्कृत के कृत प्रत्यय। बहुत आसान है, इसमें ज्यादा झोलमाल नहीं है, आपको सिर्फ जानना है, समझना है, ठीक है। अब हम हिंदी के कृत और संस्कृत के कृत पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम हिंदी के शब्दों को जान लेते हैं। अक्कड़, अक्कड़ का मतलब क्या होता है? वैसे तो अगर हम देखें तो अक्कड़ को हमें अगर ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो एटीट्यूड बन जाता है, घमंड बन जाता है ना। लेकिन यहाँ अक्कड़ क्या है? हमारी एक क्रिया है। अगर इस अक्कड़ को हम घू मूल शब्द के साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? घुमक्कड़, अर्थात घूमने की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, ठीक है ना, घूमने की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति। अब देखिए अन्न, अब अन्न को हम कन के साथ जोड़ दे, सॉरी कन तो पीछे का हो गया ना, हम तो प्रत्यय बना रहे हैं। ढक और जमा अन, क और अ इन दोनों का मेल करेंगे तो क्या बन जाएगा? ढक्कन, ठीक है, समझ में आया। अब है मेरे पास आ, क्या बनाओगे आ से? कोई सोच सकता है, कोई जान सकता है, कोई समझ सकता है, कोई बोल सकता है, कोई बता सकता है? अरे बताने के लिए तो मैं बोल रही हूँ ना, व्यू बढ़ाओ, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर हम एक मैराथन क्लास लगाते हैं ना, लाइव बात करते हैं ना, तब ज्यादा मजा आता है। आप लोग जवाब देते हैं ना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आपके जवाब आजकल थोड़े कम हो गए हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि मेरी प्रतियोगिता में आप कितना भाग लेते हैं। आ का मैं बनाती हूं, चलिए आ का मैं बताती हूँ, पहले इनको इरेज कर देती हूँ। अक्कड़ का मैंने बनाया घुमक्कड़, भुलक्कड़। अन का मैंने बनाया ढक्कन, ढक्कन के साथ एक और क्या बना सकती हूँ? अच्छा, जो मैं यहाँ उदाहरण लिख के बैठी हूँ ना, इनके दो दो आप भी बना के मुझे कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए ना, अच्छा लगेगा मुझे भी। ढक्कन के साथ मैंने बनाया म जमा अन, और म और अ क्या बन गया? मनन। संधि विच्छेद जिसने किया है अच्छे से समझ जाएगा। मनन। आ से क्या बनाएंगे, कोई बता सकता है? चलिए मैं बताती हूँ। भट्ट जमा आ, अब ट और ए का मिलन क्या बन गया? ट, टक, भट्ट का, यानी आ की मात्रा इसके साथ लग गई, ठीक है, समझ में आया। एक और बता देती हूं, देख जमा आ, ख और आ को जोड़ा तो क्या बन गया? देखा, समझ में आया। चलिए अब मैंने यही एग्जाम्पल यहां लिख छोड़े हैं आप सभी के लिए। अब आप सभी को क्या करना है? अक्कड़, अन्न, आ और आऊ, आऊ का क्या बन गया? कम जमा आऊ, कमाऊ, ठीक है। अब इन सभी के एक एक उदाहरण आपको बनाकर मुझे भेजने हैं। इसी तरह मैंने बताया संस्कृत के विकृत प्रत्यय हैं। संस्कृत का शब्द है अन, 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 ठीक है ना। अब अन का आप क्या बनाएंगे? गम के साथ इसको जोड़ देते हैं, म और ए का विलंब हुआ, क्या बन गया? गमन। अनीय, रमणीय, है ना, अनीय। अब इसके साथ हम गोप को जोड़ देते हैं,
अब ये प और अ का मिलन, ये क्या बन गया? गोपनीय, है ना? समझ में आ गया ना? ये सारे संधि विच्छेद में और संधि बनाने में ये प्रयोग हम इनका करते हैं। प और अ का मिलन कर दिया हमने। अब मैंने क्या देखा? ई, त्याग और अ, क्या बन गया? त्यागी। ई किसके रूप में आ गया? मात्रा के रूप में, है ना? किस तरह से हमने बना लिया? गमन, गोपनीय, त्यागा। हिंदी जिनका विकसित रूप हमने पढ़ा, संस्कृत गमन, गोपनीय, ये प्योरेस्ट वर्ड है। ठीक है, ध्यान रखिए। और मुझे भी इनके बारे में बताइए। मैंने क्या क्या पूछा आपसे? अन, ई, अनीय और क, इन सभी के एक एक उदाहरण मुझे मेरी वीडियो पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, समझने के बाद कि मैंने जो समझाया वो आपको कितना समझ में आया, वो समझ कर यहाँ उदाहरण एक एक बना दीजिए। हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय शब्द निर्माण वृद्धि में काम आते हैं। उपसर्ग हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, आप ध्यान से देखिए। और प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत जो क्रिया के मूल शब्दों के साथ जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, हिंदी और संस्कृत। हिंदी के कृत प्रत्ययों में हमने अक्कड़, अन्न, आ, औ पढ़ा। अन्न, ई, अन्य, क, हमने इनके बारे में पढ़ा। इनसे मैंने कुछ कुछ उदाहरण भी आपको बना के दिखाए। हाँ, इन शब्दों का प्रयोग हम विशेषण और संज्ञा के रूप में कर सकते हैं। घुमक्कड़, अरे वह तो बहुत ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है, ये उसकी विशेषता है ना कि वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है। एक तरीके से उसका गुण आ गया, तो गुणवाचक विशेषण के रूप में हमने घुमक्कड़, भुलक्कड़ शब्द का प्रयोग किया। तो ध्यान रखिए, कृत प्रत्यय जो विशेषण और संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। किसके पीछे जुड़कर? मूल शब्दों के पीछे जुड़कर। कौन से मूल शब्दों के पीछे जुड़कर? क्रिया के मूल शब्दों के पीछे जुड़कर वो क्या हो गए? कृत प्रत्यय। अब हम तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमारी अगली वीडियो में धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब आपको इससे संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न, किसी प्रकार की समस्या मन में आती है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपको बताएंगे। और हाथ से लिखे हुए नोट्स मैं आपको जरूर अवेलेबल करवाऊंगी, मेरे इस वीडियो के लिंक में आपको जरूर मिलेगा। तब तक कमेंट कीजिए और नोट्स का इंतजार कीजिए। जैसे ही उपसर्ग प्रत्यय का वीडियो पूरा होता है आपको नोट्स मिल जाएंगे। धन्यवाद। और भूलिए मत, हिंदी प्रतियोगिता हिंदी व्यक्तित्व के नाम से नॉकआउट एजुकेशन मंच की ओर से चल रहा है। हमारे प्रयास आपके लिए चल रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पहले हिंदी को संपूर्ण कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान क्या है? इनफाइनिट है, अनंत है। जितना घुसोगे उतना ग्रहण करने की कोशिश करो, और जितना घुसोगे उतना सीख भी पाओगे, है ना? समुद्र में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मोती को ढूंढने का काम करना बराबर है, ठीक है ना? तो गहराइयों में घुसिए और अपने आप को जानिए, समझिए, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। नए साल के नए लक्ष्य के साथ मैं रेणु जैन मिलती हूँ आपसे तद्धित प्रत्यय के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय। 13 मिनट